दोस्तों आज की इस जबरदस्त वीडियो में हम इन पांचों स्मार्टफोन का एक्सट्रीम बैटरी ड्रेन टेस्ट करने वाले हैं, जहां पर एक्सट्रीम बैटरी के साथ साथ हीटिंग टेस्ट भी करेंगे। और इस वीडियो में हमने जिन स्मार्टफोन को इंक्लूड किया है ना, वो 15 से लेकर 25,000 के बजट में वन ऑफ द बेस्ट बैटरी बैकअप के साथ आते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं और देख लेते हैं इन पांचों स्मार्टफोन में से कौन सा स्मार्टफोन बेस्ट बैटरी बैकअप निकाल के देता है। सबसे पहले हमारे पास है Realme की तरफ से P3, रिसेंटली लॉन्च हुआ है, 6 Gen 4 प्रोसेसर के साथ आता है। यहाँ पर 6000 mAh की बैटरी मिल जाएगी, फ्रंट में ब्यूटीफुल AMOLED डिस्प्ले दी गई है। उसके बाद हमारे पास जो दूसरा स्मार्टफोन है वो है P3 का बड़ा भाई P3 Ultra। ये दोनों साथ में ही लॉन्च हुए थे। यहाँ पर 8350 वाला प्रोसेसर देखने को मिलता है, फ्रंट में क्वाड कर्व AMOLED डिस्प्ले देखने को मिल जाएगी, 6000 mAh की बैटरी यहाँ पर भी दी गई है। तीसरा स्मार्टफोन है हमारे पास 25,000 में आने वाला एक बहुत ही तगड़ा परफॉर्मेंस स्मार्टफोन iQOO Neo 10R, जहाँ पर बैटरी देखने को नहीं मिलती है, 6400 mAh का एक बड़ा बैटरी देखने को मिल जाता है। यहाँ पर भी AMOLED डिस्प्ले देखने को मिलेगी, 1.5 के डिस्प्ले और 144Hz का रिफ्रेशर देखने को मिल जाता है। चौथा स्मार्टफोन है हमारे पास Vivo की तरफ से T4X, 13-14,000 के बजट सेगमेंट में ये स्मार्टफोन लॉन्च हुआ है, LCD पैनल के साथ आता है और 6500 mAh की यहाँ पर बड़ी बैटरी देखने को मिल जाती है। लास्ट बट नॉट द लिस्ट X7 Pro को हमने यहाँ पर भी ऐड कर दिया है, क्योंकि यहाँ पर 6550 mAh की एक सबसे बड़ी बैटरी देखने को मिल जाती है। AMOLED डिस्प्ले देखने को मिलती है, फ्रंट में 1.5 के डिस्प्ले है, 120Hz का रिफ्रेश रेट मिलेगा। देखो अभी टेस्ट को स्टार्ट करने से पहले बता दूं, हमने चारों स्मार्टफोन में अपडेट कर लिया है। Vivo में अपडेट आया हुआ था तो उसे अपडेट कर लिया है। ब्राइटनेस चारों स्मार्टफोन की अलग अलग है और उतनी ही है जितना हमें देखने में सही लग रहा था, मतलब कोई भी ब्राइट या डिम नहीं है। उसके बाद हमने सेमी वाईफाई नेटवर्क पे पांचों स्मार्टफोन को ऐड कर दिया है। और बात करो अगर बैटरी की, तो टेस्ट स्टार्ट करने से पहले हमने स्मार्टफोन की बैटरी को 100% पे चार्ज कर दिया है। अभी पांचों स्मार्टफोन को बैटरी से निकाल देते हैं और टाइमर को ऑन कर देते हैं। बात करो अगर टेम्परेचर की, तो अभी के टाइम पे रूम टेम्परेचर 34.4 डिग्री के आसपास चले गया, थोड़ी सी गर्मी अभी के टाइम पे बढ़ गई है। P3 का टेम्परेचर 41 डिग्री पे है, P3 Ultra का टेम्परेचर 43.9, iQOO 10R अभी 40.5 पे है, T4X 42 डिग्री पे और X7 Pro 40.9 डिग्री के आसपास चल रहा है। अभी हम इन पांचों स्मार्टफोन में वार्म अप करने के लिए सबसे पहले YouTube चला के देखने वाले हैं। 1-2 घंटे YouTube 4 की वीडियो चला के देखेंगे, HDR वीडियो नहीं चला रहे। और अभी के टाइम पे ऑलमोस्ट 2 घंटे हो गए हैं। बात करोगे टेम्परेचर की, तो P3 का टेम्परेचर 44 डिग्री, P3 Ultra का भी 44 डिग्री है, 10R का 41, T4X का 43 डिग्री और X7 Pro अभी के टाइम पे 42.8 डिग्री के आसपास चल रहा है। बात करो अगर बैटरी की, तो P3 की बैटरी 90% पे आ गई है, P3 Ultra 89%, iQOO Neo 10R 95%, T4X 93% और X7 Pro 94% पे आ गया है। उसके बाद हम यहाँ पर BGMI खेल के देखने वाले हैं। BGMI खेलने से पहले बता दूं, Neo 10R में तो 120 FPS का सपोर्ट मिल जाता है, पर जो T4X है यहाँ पर सिर्फ एक्सट्रीम तक ही गेमिंग कर सकते हैं। तो हम इन पांचों स्मार्टफोन में स्मूथ प्लस एक्सट्रीम पे गेम प्ले करने वाले हैं। और अभी के टाइम पे ऑलमोस्ट 1 घंटा हो गया है BGMI खेलते खेलते। बात करो अगर टेम्परेचर की, तो P3 अभी के टाइम पे 48 डिग्री पे चले गया, स्लाइटली हीट हुआ है। P3 Ultra भी 48 डिग्री पे ही है, iQOO Neo 10R 47.5 डिग्री पे चल रहा है, T4X 48 डिग्री और X7 Pro 47.4 डिग्री पे चल रहा है। X7 Pro में जब से अपडेट आया ना, तब से बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट हुई है। अभी हम यहाँ पर BGMI प्लस स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके देखने वाले हैं। उसके बाद हमने ऑलमोस्ट अभी के टाइम पे 1 घंटे का BGMI गेम प्ले कर लिया स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन करने के बाद। पांचों स्मार्टफोन 4 घंटे सर्वाइव कर गए। बात करो अगर टेम्परेचर की, तो P3 का टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ देखने को मिला है, 53 डिग्री पे चल रहा है, जो कि थोड़ा ज्यादा है। P3 Ultra 49 डिग्री पे चल रहा है, iQOO 10R 50 डिग्री, T4X 51 डिग्री और X7 Pro अभी के टाइम पे 50 डिग्री पे चल रहा है। जैसे हमने स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑफ करी थी ना, तो X7 Pro थोड़ा सा लैग कर गया था और बैक बटन ये सब वर्क नहीं कर रहे थे, हालांकि थोड़ी देर के बाद नॉर्मल हो गया था। बात करो अगर बैटरी की, तो P3 की बैटरी अभी के टाइम पे 62% पे है, P3 Ultra की बैटरी 65%, iQOO 10R 71%, T4X 72 और X7 Pro 71% पे आ गया है। उसके बाद हमने यहाँ पर कैमरा टेस्ट किया था, जहाँ पर वीडियो प्लेबैक करने वाले हैं 4K 830 FPS पे, और इसे भी हम ऑलमोस्ट 1 घंटे करने वाले हैं। अभी के टाइम पे टाइमर 5 घंटे 10-11 मिनट के आसपास आ गया है। बात करो अगर टेम्परेचर की, तो P3 का टेम्परेचर 47-48 डिग्री पे चल रहा है, P3 Ultra 51 डिग्री, iQOO 10R 46 डिग्री, T4X 50 डिग्री और X7 Pro 48 डिग्री के आसपास चल रहा है। बात करो बैटरी की, तो P3 अभी के टाइम पे 48% पे आ गया है, P3 Ultra 46%, iQOO 10R 59%, T4X 58 और X7 Pro अपना अभी के टाइम पे 56% पे चल रहा है। उसके बाद हमने यहाँ पर Antutu टेस्ट किया था और सबसे पहले P3 के Antutu स्कोर्स निकल के आए थे 5 घंटे 30 मिनट के आसपास, और जो स्कोर्स थे वो 6,98,000 के आसपास थे। टेम्परेचर 47.5 डिग्री पे चल रहा था और बैटरी 45% पे आ गई थी। उसके बाद नंबर सेकंड पे खत्म किया T4X ने, जिसने
जिसने 5 घंटे 32 मिनट के आसपास खत्म किया और एंतुतु स्कोर 5,31,000 के आसपास थे। टेम्परेचर 45-46 डिग्री पे चल रहा था और बैटरी 56% पे आ गई थी। उसके बाद नंबर 3 पे iQOO 10R ने खत्म किया, जिसके एंतुतु स्कोर 13,36,000 के आसपास आए। टेम्परेचर 52.9 डिग्री के आसपास चले गया था और बैटरी 54% पे चल रही थी। नंबर 4 पे हमारे P3 अल्ट्रा ने खत्म किया, जिसका एंतुतु स्कोर 10,90,000 के आसपास था और टेम्परेचर 55-56 डिग्री पे था, जो कि इनसेन है। मतलब अभी तक तो मैंने जितने भी टेस्ट किए उसमें सबसे ज्यादा नंबर इसी का आया है। बात करूं बैटरी की तो 39% पे स्मार्टफोन की बैटरी आ गई थी। और लास्ट बट नॉट द लिस्ट हमारे X7 Pro ने खत्म कर दिया है, जो कि 5 घंटे 35 मिनट के आसपास खत्म किया है। स्कोर्स 11,98,000 आया है। स्मार्टफोन का टेम्परेचर 51-51.5 डिग्री पे और बैटरी 50% पे आ गई है। उसके बाद हमने यहाँ पर CPU थ्रॉटलिंग टेस्ट भी किया था 15 मिनट का, और जब टेस्ट चल रहा था तो X7 Pro मल्टीपल टाइम बंद जरूर हुआ था ओवरहीट होके। 15 मिनट के बाद बात करोगे टेम्परेचर की तो P3 47.6 डिग्री पे चल रहा है, P3 अल्ट्रा 48.3 डिग्री पे, iQOO Neo 10R 50 डिग्री, T4X 48 डिग्री और X7 Pro अपना अभी के टाइम पे 52-53 डिग्री पे चल रहा है। और जैसे ही टेस्ट खत्म हुआ था उसके बाद एक बार और ओवरहीट का साइन यहाँ पर आ गया था। बात करो अगर बैटरी की तो P3 की बैटरी अभी के टाइम पे 41% पे है, P3 अल्ट्रा 36%, iQOO Neo 10R 49, T4X 53 और X7 Pro 44% पे अभी के टाइम पे आ गया है। उसके बाद हमने यहाँ पर YouTube शॉर्ट वीडियोस को चला के देखा और वो भी ऑलमोस्ट 1 घंटे ही चलाया था। अभी के टाइम पे जो ओवरऑल टाइम है वो 6 घंटे 58 मिनट के आसपास हो गया। मतलब 7 घंटे सारे के सारे ही स्मार्टफोन सर्वाइव कर गए हैं। और देखो टेम्परेचर मैंने चेक इतना किया नहीं क्योंकि इतना कुछ खास बढ़ा नहीं था। बात करो अगर बैटरी की तो P3 1 घंटे के YouTube शॉर्ट प्लेबैक के बाद 34% पे आ गया है, P3 अल्ट्रा 30%, 10R 44, T4X 47 और X7 Pro अभी के टाइम पे 38% पे आ गया है। और ये सारे टेस्ट करते करते रात के 3 बज गए थे। तो उसके बाद फिर मैंने स्मार्टफोन का आइडियल बैटरी ड्रेन टेस्ट कर लिया, जहां पर जो हमारा मेन टाइमर है उसे बंद कर दिया था और दूसरा टाइमर हमने चालू किया ताकि पता चले कितने घंटे का आइडियल बैटरी ड्रेन टेस्ट करने वाले हैं। और अभी के टाइम पे ऑलमोस्ट 7 घंटे 25 मिनट हो गए हैं। और बात करो अगर आइडियल बैटरी ड्रेन की तो Realme P3 की बैटरी 34% से 33% पे आ गई है, 1% का बैटरी ड्रॉप हुआ है। P3 अल्ट्रा 30 से 28% पे आया है, 2% का यहाँ पर बैटरी ड्रॉप है। 10R 44 से 41% मतलब 3% का बैटरी ड्रॉप। T4X 47 से 44% पे आया है, यहाँ पर भी 3% का बैटरी ड्रॉप है। और X7 Pro 38 से 36% पे आ गया है, मतलब 2% का यहाँ पर बैटरी ड्रॉप हमें देखने को मिला है। उसके बाद सुबह सुबह उठने के बाद सबसे पहला काम इंस्टाग्राम में रील स्क्रॉल करने का होता है, तो हम भी यहाँ पर इंस्टा रील्स को स्क्रॉल करने वाले हैं। और ऑलमोस्ट हमने यहाँ पर 1 घंटे 20 मिनट के आसपास इंस्टाग्राम रील्स को स्क्रॉल किया है। अभी के टाइम पे ओवरऑल टाइम कुछ 8 घंटे 23-24 मिनट के आसपास आ गया है। बात करो अगर बैटरी की तो P3 की बैटरी 94% पे आ गई है, P3 अल्ट्रा की बैटरी 18%, 10R 34% पे है, T4X 33 और X7 Pro की बैटरी अभी के टाइम पे 25% पे चल रही है। अभी देखो ऑलमोस्ट जितने भी मेजर टेस्ट है ना वो हमारे सारे खत्म हो चुके हैं। तो अब हम यहाँ पर कैमरा टेस्ट करने वाले हैं और ये जब तक करेंगे जब तक सारे के सारे स्मार्टफोन ऑफ नहीं हो जाते, मतलब डेड नहीं हो जाते। तो टेस्ट को स्टार्ट कर लेते हैं। और उसके ऑलमोस्ट 1 घंटे के बाद सबसे पहले हमारा P3 अल्ट्रा सिधार चुका है, जो कि 2% पे मतलब वीडियो रिकॉर्डिंग ऑफ कर दी थी हमने, तो टेस्ट स्टार्ट कर दिया था। एग्जैक्ट टाइम 9 घंटे 30 मिनट और 11 सेकंड पे स्विच ऑफ हो गया है। उसके बाद 9 घंटे 42 सेकंड पे P3 भी डेड हो गया था और यहाँ पर वही 2% पे कैमरा ऑफ हो गया था। हमने फिर एंथुसियास्ट टेस्ट स्टार्ट कर दिया था। अभी के टाइम पे टेम्परेचर 48 से 48.9 डिग्री के आसपास चल रहा है। उसके बाद नंबर 3 पे हमारा पोको X7 Pro डेड हुआ है, जो कि 10 घंटे और 1 मिनट के आसपास सर्वाइव करा है। इसका टेम्परेचर 47-48 डिग्री के आसपास अभी के टाइम पे चल रहा है। उसके बाद इन दोनों स्मार्टफोन ने इतनी लंबी पारी खेली है, उसके बाद भी ऑलमोस्ट 1.5 घंटे सर्वाइव करे हैं। जब पोको X7 Pro डेड हुआ था ना तब 10R की बैटरी ऑलमोस्ट 11-12% के आसपास थी और T4X 3-4% पे था। और बीच में जब मैंने चेक किया था तब T4X 1% पे आ गया था और Neo 10R 7% के आसपास था। उसके बाद भी T4X ने सिर्फ 1% की बैटरी में ऑलमोस्ट 20-25 मिनट के आसपास सर्वाइव करा और लास्ट में 10R ही सबसे पहले डेड हुआ, जो कि कुछ 11 घंटे 10 मिनट और 16 सेकंड के आसपास डेड हो गया था। टेम्परेचर 49 डिग्री पे था और उसी के 1 मिनट के बाद 11 घंटे 11 मिनट के आसपास T4X डेड हुआ, जो कि बहुत ही इंसेन है क्योंकि थोड़ी देर पहले 10R 7% पे था और T4X सिर्फ 1% पे था। बाकी डेड होने के बाद तो T4X का टेम्परेचर 52-53 डिग्री के आसपास आ गया था। बाकी दोस्तों ये तो था हमारा जबरदस्त बैटरी ड्रेन टेस्ट इन 5 स्मार्टफोन के बीच में, जो कि अभी के टाइम पे 15 से 25,000 के बजट में सबसे बेस्ट बैटरी बैकअप के साथ आते हैं। अगर आपको इस लिस्ट में किसी और स्मार्टफोन का बैटरी ड्रेन टेस्ट चाहिए तो नीचे कमेंट कर दो और लाइक कर दो ताकि हमें थोड़ा सा मोटिवेशन मिले। और आज की जबरदस्त वीडियो के लिए बस इतना ही। मिलूंगा मैं आपसे, तब तक के लिए जय हिंद।